जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है, जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमक चाय, वाकई कमाल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि हमने मुख्तसर दौरानिये के साथ साथ तवील मुद्दत प्लानिंग भी की है। मुल्क की मईशत 3.94% से तरक्की कर रही है। अगले साल मुआशी ग्रोथ 5% हो सकती है। शौकत तरीन ने कहा कि पहली तरजीह कीमतों का इस्तेहकाम और महंगाई में कमी है। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटा पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम लेवी कम कर दी गई है। अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। वादा है टैरिफ में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि FBR का रेवेन्यू बढ़ने तक खसारा कम नहीं होगा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि सेल्स टैक्स के लिए लाठियां नहीं मारेंगे बल्कि सहूलतें देंगे। अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठाना साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का ज़ाती मामला है, इस पर बात नहीं करना चाहती। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरीम औरंगजेब ने चौधरी निसार के हल्फ से मुतलिक सवाल पर नो कमेंट्स कह दिया। नून लीगी तर्जुमान ने दावा किया कि मौजूदा दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ के मंसूबों को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने 2014 में इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और तमाम स्कूलों में इंटरनेट की सहूलत फराहम की। मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में 1 लाख किताबों को iPad में महफूज किया गया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि वह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। यह हुकूमत झूठ के पलंदों पर अपनी तख्तियां लगाती है। नून लीगी तर्जुमान ने मौजूदा हुकूमत पर इरादा शुमारियात का डाटा चुराने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये डाटा चोरी करते हैं और नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि फ़लस्तीन में जंग बंदी पर पूरी कौम बल्कि मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रही है। अपने एक बयानिए में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि आज मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का इजलास हुआ है। पंजाब में 2.5 साल से तौहीन मज़हब की कोई गलत FIR दर्ज नहीं हुई। कोई FIR गलत दर्ज हुई है तो हमारे पास आएँ। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि जबरी मज़हब की तब्दीली का भी बात की जाती है। 6 माह में एक वाक़या बताएं जबरी मज़हब की तब्दीली। दुनिया में कानून पर अमल करने पर शाबाश मिलती है। उन्होंने कहा यहाँ आप निकले हैं कि तौहीन मज़हब के मुकदमात ज़्यादा हुए हैं। अगर ठीक दर्ज हुए हैं तो हमें शाबाश देनी चाहिए। कई केसों में फरीकैन को बिठाकर मुसालत कराई। कैसे कह सकते हैं कि कोई मुल्क में फसाद फैलाना चाहता है तो गिरफ्तार ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़लस्तीन के हक में रैली क्यों नाकाम हुई, मुफ्ती सादिक हकीकत सामने ले आए। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफ्ती सादिक का कहना है कि पहले छोटी तकरीब में भी कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हो जाते थे, जबकि अब हमारी पार्टी इक़्तिदार में है मगर लोग जमा नहीं हो सके क्योंकि पार्टी का हर बंदा नंबर गेम के चक्कर में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान वर्कर नहीं है। अगर अभी वर्कर को प्रमोट किया जाए तो ये पार्टी बच सकती है। हमने 22 साल की मेहनत से इस पार्टी को बनाया मगर सिफारिशियों ने इसको खत्म करने में बहुत कम वक्त लगाया। जिन वर्कर्स को साथ लेकर नहीं चला जा रहा 2023 तक वो वैसे ही इस पार्टी का साथ छोड़ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन काउंसिल लेवल पर बिल्कुल खत्म हो चुकी। अगर एक उहदेदार भी 5 वर्कर लेकर इस जलसे में पहुंचता तो यकीनन बहुत बड़ी तादाद जमा हो सकती थी। सादिक मुफ्ती का मजीद कहना था कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। मैं समझता हूँ मेरा फर्ज है मसाइल के ऊपर नजर डालना, बाकी काम पैराशूटर्स का है। चौधरी न्याज अहमद सहू दीपालपुर की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर फूड सेफ्टी टीम की हुजरा रोड हवेली लखा में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट पर कार्रवाई। स्टोर में मिलावटी मैंगो जूस की भारी मिकदार छुपाई गई थी। टेस्ट के दौरान जूस की बरक्स वैल्यू भी मयार से कम पाई गई। फूड बिजनेस मालिकान लाइसेंस के बगैर खुराक का कारोबार कर रहे थे। DG फूड अथॉरिटी की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर फूड यूनिट को 10,000 जुर्माना आयद किया गया। 1,215 लीटर मुजरे सेहत जूस बरामद किया गया। गैर मयारी जूस दीपालपुर उसके मजाफाती इलाकों में दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। मुझे सेहत खुराक बेचने वाले इंसानी सेहत के दुश्मन हैं। सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। बसीरपुर के नवाही गांव इस्लामाबाद में उबाश नौजवान की 3 बच्चों से बदफेरी। चौधरी न्याज अहमद सहू दीपालपुर की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर के नवाही गांव का उबाश नौजवान गुलाम रसूल उर्फ कालू गांव के काफ़ी बच्चों के साथ बदफेरी कर चुका है। इस्लामाबाद गांव के रिहायशी हाजी मोहम्मद वल्द अब्दुल मजीद कौम अंसारी की 2 बेटों और मोहम्मद आरिफ वल्द मोहम्मद अली एक बेटे से उबाश की बदफेरी मुलजिम बच्चों की बुरहाना तस्वीर बनाकर काफ़ी दिनों से ब्लैकमेल करके ज्यादती करता रहा। वालिदैन ने बताया कि हम पहले भी
इस शख्स को बच्चों के साथ गलत करने पर सजा दे चुके हैं, लेकिन आज फिर से बच्चे के साथ बदफेली कर रहा था। बच्चे को ढूंढने पर उस शख्स को बच्चे के साथ काबिल एतराज हालत में पकड़ा गया। वालिदैन ने पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहा तो वह फरार हो गया। बच्चों के वालिदैन गरीब हैं, बेचारे पुलिस स्टेशन इसलिए नहीं जा सकते कि हम पुलिस को खर्चा कहाँ से देंगे। अफसोस कि गरीबों को इंसाफ भी पैसों से तलाश करना पड़ता है। वालिदैन की DPO काड़ा जनाब फैसल शहजाद साहिब, DSP दीपालपुर, SHO थाना बसीरपुर से मुतालबा है कि फिलफौर मुलजिम को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। सदर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर एजाज चौधरी से चेयरमैन हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पंजाब मलिक हमाद अली अवान की मुलाकात। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP 155 से फलस्तीन की हिमायत में कामयाब रैली निकालने पर एजाज चौधरी ने हमाद अवान को मुबारकबाद दी। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है कि हमें इमरान खान के ऐसे सिपाहियों पर फख्र है जो अवाम की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मलिक हमाद अली अवान नौजवान की आदत के लिए एक मिसाल है। मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर रिजवी से नारोवाल डिप्टी कमिश्नर जहीर हसन का डेंगू के हवाले से जिला भर के महकमा अवाम के लिए अहम पैगाम। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी और डिप्टी कमिश्नर जहीर हसन की ज़ेर निगरानी जिला भर में डेंगू डे भरपूर तरीके से मनाया गया। इस हवाले से दफ्तर से जिला ज़कात कमेटी नारोवाल समेत महकमा इंडस्ट्री, ज़राअत, पॉपुलेशन, फिशरीज, तालीम, सिविल डिफेंस और दीगर दफातर में डेंगू के खात्मे के लिए पंजाब गवर्नमेंट और महकमाना हिदायत के मुताबिक दफातर के अतराफ में सफाई सुथराई, दीगर डेंगू के हवाले से इकदाम करने के साथ साथ आगाही रैलियों का इनेकाद किया गया और आगाही बैनर्स और फ्लैक्सेस भी लगाए गए। बहावलपुर से राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद फैसल कामरान के 2 थानों के दौरे ऑफिस की सफदरदार में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी शुरू कर दी। मसीही चर्चेस की सिक्योरिटी चेक की तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन और IG पंजाब इनाम गनी की हिदायत के मुताबिक जिला में 24 पुलिस तारी करते हुए इतवार को भी प्रोफेशनल कमांडिंग जारी रखी। उन्होंने कहा कि जिला के 2 थानों मुसाफिर खाना और नौशहरा जदीद का मुआयना किया, जिसके दौरान DPO ने थाने के रिकॉर्ड, सफाई सुथराई को चेक करने के अलावा हवालात का मुआयना किया। DPO ने कहा थाने कानून का घर होते हैं जहां से महकमे के माशरती सॉफ्ट इमेज की शुरुआत होती है। इसके अलावा मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा कि मसीही बिरादरी समेत अक़लियतों के तमाम तबकात अपनी इबादतगाहों की सिक्योरिटी के हवाले से मेरे साथ बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। आरिफवाला से उस्मान साबिर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला H ब्लॉक में महकमा ज़राअत और पुलिस का गोदाम में छापा। तफसीलात के मुताबिक आरिफवाला मोहल्ला H ब्लॉक में महकमा ज़राअत और पुलिस का गोदाम में छापा। गोदाम से लाखों रुपए मालियत की जाली ज़राई अद्वियात बरामद। मुलजिमान ने गोदाम किराए पर ले रखा था जहां पर जाली अद्वियात स्टॉक कर रखी थी। इंस्पेक्टर महकमा ज़राअत हसीब जान गोदाम से मुख्तलिफ कंपनियों के नाम की ज़राई अद्वियात बरामद हुई। गोदाम से बरामद होने वाली जाली अद्वियात कब्जे में ले ली गई। दौरान छापा मौका से 2 अफराद गिरफ्तार। महकमा ज़राअत के आला अफसरान भी मौका पर पहुंच रहे हैं। सियालकोट से सज्जाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना बम्बावाला अशरफ गुज्जर साहिब का मनशियात के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। SHO बम्बावाला ने अहद किया कि हम मनशियात फरोश करने वालों और मनशियात बेचने दोनों से अपने इलाके को पाक करेंगे। मनशियात बेचने वाले नौजवानों नस्ल को तबाह कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को फौरी अमल में लाएंगे और जहाँ मनशियात का धंधा होता है उनको पकड़ कर जेल में डालेंगे। मनशियात फरोशों के खिलाफ जगह जगह नाकाबंदी करवाने के बाद पता चला कि कुछ लोग मनशियात लेकर नहर के पुल से गुजर रहे हैं। SHO बम्बावाला अशरफ गुज्जर साहिब ने नाकाबंदी सख्त करवा दी और तौकीर अशरफ ASI को अलर्ट किया, जिस पर तौकीर अशरफ ने ASI ने कार्रवाई को फौरी अमल में लाते हुए मुलजिम जैगम भट्ट को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिससे 1600 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैरपुर नाथन शाह शहर की सफाई ना होने और CMO की तरफ से किए गए वादे वफा ना होने के खिलाफ शहरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से म्यूनसिपल ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। मजीद देखते हैं सैयद सकलैन रजा की ये रिपोर्ट। खैरपुर नाथन शाह शहर की सफाई ना होने और CMO की तरफ से किए गए वादे वफा ना होने के खिलाफ शहरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाए अलमदार चौक से पैदल मार्च करते हुए म्यूनसिपल ऑफिस के आगे एहतजाजी मुजाहरा करके 5 घंटों तक धरना दे दिया। उस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि CMO कश्मीर जमाली ने शहर की सफाई का निज़ाम बेहतर करने के लिए वादे किए थे कि शहर की सफाई करवाई जाएगी, जो कि ताहाल पूरे नहीं हो सके। 2 लाख से ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर गंदे पानी के निकासी निज़ाम दुरुस्त ना होने और ड्रेनेज की नालियाँ और टाप होने की वजह से शहर गंदगी की लपेट में आ गया है। गंदगी की वजह से शहरियों समेत स्कूल के बच्चों और नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं।
मुजाहिरीन ने मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा करते हुए कहा कि खैरपुर नाथन शाह के निकासी निज़ाम को बेहतर करने के लिए शहर के अहम नाले बहाल किए जाएँ और शहर के हर वार्ड में स्वीपरों को मुकर्रर करके शहर की सफाई अमल को यकीनी बनाया जाए। दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कश्मीर खायो कड़ूरू खायो कड़ूरू खायो रेडियो खायो रेडियो खायो Singapore, Dubai, Hong Kong, Barcelona, London, New York, Amsterdam, the top smart cities of the world. After the successful launch of Capital Smart City, Pakistan's first smart city to join this elite smart city club, now it's time for another big city to be smart. The heart of Pakistan, Lahore. Welcome to Lahore Smart City. Just 15 minutes drive from Allama Iqbal International Airport on Ring Road, Lahore. Lahore Smart City and Sabana Jurong, Singapore are committed to building a smart Pakistan. Using smart technology tools and smart monitoring, a safe, accessible and digitally enabled lifestyle awaits you. For details, call our helpline or visit our website. Because smart is the way to live today.